बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे जी। और सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज का एक छोटा सा 2-3 मिनट का एक कंसेप्ट है वो समझाऊंगा। अगर आप लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया करें और फिर एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट किया करें। ठीक है जी। कंसेप्ट क्या है हमारे पास, ये छोटी सी 2-3 डेफिनेशंस हैं, जस्ट इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कोई याद नहीं करना, कोई कुछ नहीं है, बस समझना है जस्ट। एंटी लॉगरिथम, क्योंकि हमारे पास जो ये 2.4 एक्सरसाइज है, अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या चीज फाइंड करनी है, फाइंड द एंटी लॉग। ठीक है जी, एंटी लॉग फाइंड करना है। अब एंटी लॉग कैसे फाइंड करें, एंटी लॉग होता क्या है, तो देखें जी, एंटी लॉगरिथम यानी कि द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लॉग इज कॉल्ड एंटी लॉग। जो पिछली एक्सरसाइज में हमने लॉग लिया था, अगर उसी का इनवर्स कर दें तो वो एंटी लॉग बन जाता है। देखें, लॉग का एंटी लॉग यानी कि इसका ऑपोजिट, या हम यूं भी कह सकते हैं कि एन एंटी लॉग इज यूज टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ लॉग। ठीक है, देखें वर्ड से ही पता चल रहा है ना कि ये लॉग नहीं है, ये एंटी लॉग है, यानी कि लॉग को खत्म करने वाला। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। इसमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए जी एंटी लॉग फाइंड करने के लिए, एक तो मैंटीसा और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोनों चीजें मौजूद होंगी, इन दोनों की मदद से आपने एंटी लॉग फाइंड करना है। अब जो अगर आपके पास जो मैंटीसा मौजूद होगा उससे आप क्या कुछ करेंगे, तो मैंटीसा इज यूज्ड फॉर लुकिंग इन द एंटी लॉग टेबल। जो हमारे पास मैंटीसा की वैल्यू होगी ना, उसको हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। अब कैसे देखेंगे, कुछ इस तरीके से आपके पास मैंटीसा की वैल्यू होगी, इसमें जो 0.45 ये वाला जो डिजिट्स है, इसको आपने एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है। कहाँ पर, 4 में और 1 में। ये अब आपको मैं आगे प्रैक्टिकली जो है ना बताऊंगा कि आपने कैसे देखना है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास भी मौजूद होगी यहाँ पर, तो वो क्या उसका क्या काम होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए जो नंबर आप यहाँ से ऑब्टेन करेंगे ना, हासिल करेंगे, उस नंबर में पॉइंट भी लगाना है। वो पॉइंट लगाने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं जी कि ये सारी चीजें कैसे करनी है। हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है, हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी कि एंटी लॉग किसका फाइंड करना है जी, 2.4324, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। ठीक है, इसका अब हमारे पास मेथड क्या होगा, दो चीजें आपको जरूरत पड़ती है एंटी लॉग फाइंड करने के लिए। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख लेता हूं इसकी, CH इसको हम लिखते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि इस नंबर में से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है और मैंटीसा कौन सा है। जैसे कि आपने पिछली एक्सरसाइज को देखा था, तो ये वाला जो नंबर होता था ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, और पॉइंट के बाद ये जो नंबर है सारा ये मैंटीसा होता था। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लस उसमें मैंटीसा को दोनों को ऐड करके ये नंबर लेकर आते थे, अब दोबारा से अलग अलग लिख देना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस नंबर की होगी हमारे पास 2। ठीक है जी। और मैंटीसा हमारे पास क्या होगा वो भी मैं राइट कर देता हूं कि मैंटीसा की जो वैल्यू है हमारे पास वो बन रही है 0.4324। ठीक है जी। अब इन दोनों की मदद से आपने एंटी लॉग फाइंड कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगेन लिख लेता हूँ जी कि एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग फाइंड करना है जी हमने, 2.4324 का। अब इसका देखें जी एंटी लॉग कैसे फाइंड हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, इस मैंटीसा की वैल्यू को पहले यूज करेंगे और इसको हमने देखना है टेबल में। अब टेबल में कैसे देखेंगे, ये जो 0.43 है ना, इसको आपने देखना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, बॉक्स कर देता हूँ। 0.43 को आपने टेबल में देखना है 2 कॉलम में और 4 में आगे मीन डिफरेंस वाले में। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसे देखना है। तो जी ये हमारे पास एंटी लॉग वाला टेबल आ गया, लेकिन जब आप एंटी लॉग फाइंड कर रहे हो तो एक दफ़ा ये देख लें कि आया आप कौन से टेबल में देख रहे हैं, एंटी लॉग वाला ही होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप दूसरा जो लॉग वाला उसमें देख रहे हो, तो एंटी लॉग में देखना है। ठीक है जी। अब हमने क्या देखना है, 0.43। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 0.43 को देखना है। तो एंटी लॉग वाला जो टेबल है ये आप देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है 0.00 से, तो ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इसका जो एंड है वो है 0.99 पे ये एंड हो रहा है। ठीक है जी। अभी हमने देखना है 0.43 को,
तो 0.43 हमारे पास टेबल में अगर आप देखें तो ये मौजूद है जी 0.43। अब 0.43 को हमने किस में देखना है, 2 में। अब आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि ये देखें यहाँ पर जो 0 से लेकर 9 तक नंबर हैं, ये डिजिट होगा ना, इसको आपने यहाँ से 0 से 9 तक जो भी बना है, जैसे 2 है तो 2 में देखना है। और फिर ये जो आगे 4 होगा ना, इसको आपने मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है, ये 1 से लेकर 9 तक है। ठीक है जी। अभी हम देख रहे हैं 0.43 को 2 में, तो ये हमारे पास 0.43 है जी। और ये जो पहला होता है ये 0 का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये 0.43 है, ये जो पहला होता है ये होता है 0 का, इसके बाद ये जो होगा ये 1 का है और ये 2 का है। इट्स मीन हमारे पास जो नंबर बन रहा है वो 2704 है, 2704। मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 2704। अच्छा, ये 4 देखना, ठीक है, ये कुछ और ना समझ लें, ये इसको 9 वगैरह नहीं समझ लेना आप लोगों ने, ये 4, ये चलें दोबारा लिख लेता हूँ 2704। अब हमने क्या करना है जी, इसको आगे मजीद 4 में जाके देखना है। तो इसी हमने जो है ना, ये हमारे पास जो 0.43 है, इसी को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है ना, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो ये 1 2 3 और ये 4 बन रहा है। 4 ये यहाँ पर थोड़ी सी इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, ये एक्चुअली 3 है। ठीक है जी, ये आपने ज़रा इसको अगेन क्लियर कर लेना है। मैं इसको ऐसे भी चेक कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर जी ये हमारे पास 4.3 में अगर आप देखें तो ये 0 1 2 में हमारे पास 2704 था जो कि हमने ये लिखा हुआ है। और फिर इसी के आगे अगर आप देखें तो ये 1 2 3 और ये 4 में हमारे पास क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। आप यहाँ पर इसमें क्या करें जी, 3 इसमें ऐड कर लें। ठीक है, अब आप इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये बन जाता है, देखें ये आ जाएगा 7072। तो ये नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। ये नंबर आप फाइनल नहीं हो जाता जी, अभी इसको आपने आगे मजीद भी देखना है। ये तो अभी हमने वर्क किया है मेंटीसा का। ठीक है, अब आपने इसमें पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट। अब वो कैसे लगेगा, ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से लगेगा। तो सबसे पहले पॉइंट लगाने से भी पहले आपने वही काम करना है कि इसकी इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन देखनी है। अब रेफरेंस पोजीशन देखने के लिए मैंने आपको मेथड समझाया हुआ है कि आपने लेफ्ट साइड से देखना है कि जो पहला डिजिट हो वो नॉन जीरो हो। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 नॉन जीरो ही है, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर बन रही है। ठीक है जी, अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 2 है, देखने 2 जो है वो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव हो तो आपका पॉइंट रेफरेंस पोजीशन की इस राइट साइड पर आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव हो तो इधर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। अभी ये पॉजिटिव है तो इसलिए ये रेफरेंस पोजीशन से आगे 2 डिजिट आगे जो है उन्होंने मूव करना है, क्योंकि ये 2 है तो ये रेफरेंस पोजीशन है 1 और 2, यहां पर हमारा जो है वो पॉइंट बन रहा है। ठीक है जी, इसको मैं यूं कर देता हूं ऐसे। अब एक्चुअली आप इसको प्रॉपर करके लिखें, ये आपका वर्क है। ठीक है, इसको आपने रफ वर्क नहीं समझना बल्कि आप ये चीज किया करें। तो अब आपने इसको लिखना है जी 270 पॉइंट आगे लिखना है और ये 4। इस नंबर का जो एंटी लॉग है वो ये फाइंड हो चुका है, जो कि कितना है 270.4। ये इसका प्रॉपर मेथड है। यही आपका मेथड भी है। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं सर हम पेपर में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। यही आपका मेथड है कि आपने सबसे पहले लिख लेना है कि जी हम एंटी लॉग फाइंड करने लगे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये पॉइंट से पहले जो नंबर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट और आगे ये जो नंबर है ये सारा मेंटिसा है। फिर एंटी लॉग आपने फाइंड करना है, तो ये नंबर मेंटिसा की मदद से आपने लॉग टेबल देखना है। वहाँ पर आप कैसे देखेंगे, 0.43 को देखेंगे, किस में 2 में और 4 में वो नंबर आ जाएगा। फिर आपने पॉइंट लगाना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए, लेकिन इससे भी पहले आप रेफरेंस पोजीशन लगाएं और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें ये कितना डिजिट है, 2 है, तो अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे मूव कर लें, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे मूव कर लें। ठीक है, पॉइंट लगाएं और अगेन फिर इसको रीराइट करें, रेफरेंस पोजीशन को ख़त्म कर दें, ये 2 पॉइंट ये पॉइंट के साथ आप नंबर लिख दें, तो ये आपका फाइनल जो है आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगे। अभी हम थोड़ा सा स्पीड अप वर्क करेंगे ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा समझाना होता है, लेकिन आगे आपको चीज़ें सारी समझ आ जाती हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड अप वर्क करेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने इसकी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि एंटी लॉग हमने इस नंबर का फाइंड करना है। अब इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, पॉइंट से पहले जो नंबर है ये 1 होगी, और मेंटीसा इसका क्या होगा, ये पॉइंट के बाद ये सारा जो नंबर है। अब हम एंटी लॉग फाइंड करने लगे तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, मेंटीसा को यूज़ करते हैं। मेंटीसा को इसमें लॉग टेबल में देखते हैं। तो किस चीज़ को देखना होता है जी, 0.58 को हमने देखना है, किस में, 9 में और फिर 0 में। तो 0.58 को हम देख लेते हैं जी 9 में, ये हमारे पास एंटी लॉग वाला टेबल है, ठीक है। इसमें हमने देखना है जी 0.58 को, तो ये हमारे पास 0.58 है। इसको हमने किस में देखना है जी, 9 में और फिर 0 में। तो 0.58, तो इसको अगर हम देखें तो जी हमारे पास, मैं इसको भी अगेन ऐसे कर लेता हूँ ताकि देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें 0.58 को हमने देखना है जी 9 में, तो हमारे पास 0.58 को 9 में देखें तो ये देखें जी, जो लास्ट पे होता है ना ये 9 ही होता है, ठीक है। तो ये बन रहा है 3882, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने 0 में देखना था, तो 0 इसमें होता ही नहीं है, बस यही फाइनल हो जाएगा। 0.58 को अगर हम देखें तो 3882, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3882, 388 और 2, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास फाइनल आ गया। अब हमने इसमें जो है ना वो पॉइंट्स वगैरह लगाना है। तो पॉइंट्स कैसे लगाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से, लेकिन इससे भी पहले रेफरेंस पोजीशन देखनी होती है। तो रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन जीरो डिजिट है यहाँ पर इसकी रेफरेंस पोजीशन बन रही है। अब हमने देखना है कि कितने डिजिट मूव करें, तो नंबर पॉजिटिव है। अब ये भी देखना होता है कि राइट साइड पे मूव करेंगे या लेफ्ट साइड पे मूव करें, तो नंबर को देखना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये पॉजिटिव है, इट्स मीन एक डिजिट हमने राइट साइड पे मूव करना है, तो यहाँ पर हम मूव करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ पर। तो अब हम क्या नंबर इसको फाइनल लिखेंगे, ये आ जाएगा 38.82, ये आपका फाइनल आंसर आ गया जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी, ये 0 होगी, और मेंटीसा इसका क्या होगा जी 0.2425, और एंटी लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले हम एंटी लॉग वाले टेबल में इस मेंटीसा को यूज़ करते हैं। कैसे, 0.24 को हम देखेंगे 2 में और 5 में। अभी ये हमारे पास लॉग वाला टेबल है, तो ये देखें जी, ये 0.24 है, इसको हमने देखना है 2 में। तो ये पहला होता है 0, 1 और ये 2, ये बन रहा है 1746, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी 1746। इसके बाद इसको देखना है 5 में, इसी नंबर को। तो पहला यहाँ पर होता है मीन डिफरेंस में, आप ऊपर देखें तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और ये 5, तो 2 बन रहा है। इसमें आप 2 ऐड कर लें, तो जब आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हम देख लेते हैं कितना बनता है। इसमें जस्ट आप 2 ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास 1748। अब आपने इसमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट से भी पहले रेफरेंस पोजीशन देखी जाती है। तो इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगी जी रेफरेंस पोजीशन। अब आपने देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो यहाँ पर 0 है। तो अब देखें, अब 0 जब आ जाए ना, तो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि अब आपने राइट साइड पर मूव करना है या लेफ्ट साइड पर मूव करना है। तो पहले तो बात है ये 0 है, कोई मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है। अब कितने डिजिट मूव करना है, तो 0 का मतलब है कि नहीं मूव करना। 0 मीन 0, कोई नंबर मूव नहीं करना। तो इट्स मीन जहाँ पर रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पर ही पॉइंट बन रहा है। एक्चुअली ये फिर बन जाएगा 1.748, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होती है तो इसका मतलब है आपका पॉइंट वहाँ पर है। आपने ना तो लेफ्ट साइड पे मूव करना है और ना ही राइट साइड पे मूव करना है। 0 का मतलब ही यही होता है। तो फिर यही आपका जो है ना फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है जी कि ये समझ आ गया। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स इस नंबर की क्या होगी, ये 3। मेंटीसा क्या होगा, ये 0.5636। अब एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, एंटी लॉग वाले टेबल में हम मेंटीसा को यूज़ करेंगे। मेंटीसा को कैसे देखा जाता है, 0.56 को आप देखेंगे किसमें, 3 में और 6 में। अभी हम देख लेते हैं जी लॉग वाले टेबल में। तो ये हमारे पास 0.56 है, इसको हमने देखना है 3 में। तो ये 0 1 2 और ये 3 है, 3653।
3656 और फिर इसको हमने देखना है 6 में, मीन डिफरेंस में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 5 बन रहा है। आप इस नंबर में 5 को ऐड कर लें, ठीक है। हमारे पास जो नंबर बन रहा है वो कितना बन रहा है जी, 3656। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो ये दोनों नंबर मैंने लिख लिए और इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको आप कैलकुलेटर पे ऐड कर सकते हैं जी, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ 1663 बन रहा है। तो ये हमारे पास नंबर आ गया 3661। अब हमने इसमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट से पहले रेफरेंस पोजीशन इसकी देख लें। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है, इसके आगे आ जाएगी ये, ठीक है जी। और अब पॉइंट कहाँ पर लगाना है, देखें पॉजिटिव नंबर है, इट्स मीन राइट साइड पर कितने डिजिट, 3 डिजिट मूव करना है, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा। फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3661। पॉइंट लगा के आगे 0 लगा दें तब भी ठीक है, मैं चलें लिख देता हूँ, ऐसे भी ठीक है, ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर है वो ये है कि आप इसको 3661 ही रहने दें, ठीक है जी। ये ज़्यादा बेहतर आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटी लॉग फाइंड करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। अब इसमें तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि जी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी या मेंटिसा क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने पॉइंट लगा लेना है। देखें इस नंबर का पॉइंट नहीं है तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा लें। अब उसके बाद आप जितने भी डिजिट्स आपको चाहिए आप लिख सकते हैं। जैसे मेंटिसा के लिए हमें 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, तो अब हम यहाँ पर खुद से जो है वो 0 0 0 और 0 लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने वर्क करना है। जब एक ही डिजिट होगा तो फिर आपने क्या करना है, इसका पॉइंट लगा के, इसका पॉइंट यहाँ पर है, इसके बाद आप 0 लगा सकते हैं। अब आप बता सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, वो 4 है, और मेंटिसा इसका क्या है, पॉइंट 0 0 0 और 0 है। अब आप आसानी से इस नंबर का जो है वो एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर 4 लिख दें तब भी ठीक है, ये लिख दें तब भी ठीक है। तो अब आप मेंटिसा में देखेंगे पॉइंट 0 0 को आप देखेंगे 0 में और फिर 0 में। तो ये वाला जो 0 है ये तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि मीन डिफरेंस में जो होता है वो 0 होता ही नहीं है। इसलिए हम पॉइंट 0 0 को देखेंगे 0 में। तो ये आपके सामने एंटी लॉग वाला टेबल है। तो अगर आप देखें पॉइंट 0 0 को अगर आप 0 में देखें तो ये 1000 बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 1000, ठीक हो गया। अब हमने इसमें पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट से पहले रेफरेंस पोजीशन, इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट के आगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे। और अब आपने पॉइंट लगाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है जी पॉजिटिव है, राइट साइड पर कितने डिजिट, 4 डिजिट मूव करें। तो अब हमने मूव करना है जी 1 2 3, एक डिजिट कम है तो वो हम खुद से लगा लेंगे ऐसे 0, और यहाँ पर हम पॉइंट को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने एक और चीज़ सीखी कि जब यहाँ पर कोई नंबर कम होगा तो आपने खुद से वो 0 लगा लेना है, ठीक है जी। अब ये फाइनल नंबर जो है वो बनेगा, ये पॉइंट लगा के फिर 0 लगा दें तब भी ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ना लगाएं तब भी ठीक है। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, देखिए मैं आपसे पूछता हूँ कि इस नंबर का पॉइंट कहाँ पर होगा, तो वो तो नज़र नहीं आ रहा, फिर कहाँ पर होगा, राइट साइड पर एंड पर, यहाँ पर होगा। इसलिए यहाँ पर लिखें या ना लिखें एक ही बात है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखते। तो ये हमारे पास इस नंबर का फाइनल जो है वो आंसर आ चुका है। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो जी ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये 0, और मेंटिसा इसका क्या होगा, पॉइंट 0038, और एंटी लॉग फाइंड करना है। तो मेंटिसा को हम यूज़ करते हैं एंटी लॉग वाले टेबल में। तो पॉइंट 00 का आपने देखना है 3 में और फिर आगे 8 में, ठीक है जी। हम देख लेते हैं पॉइंट 00 को। तो ये आपके सामने है जी पॉइंट 00, इसको हमने देखना है 3 में और फिर 8 में। तो ये 1 2 0 1 2 और ये 3, ये हमारे पास बन रहा है 1007। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1007, और फिर हमने देखना है 8 में, इसी को हमने 8 में देखना है। तो ये हमारे पास 8 है और 8 में ये 2 है, तो इसमें आप 2 ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा 1009, 1009।
अब आपने इसमें इसका देखना है जी रेफरेंस पोजीशन इसकी क्या है। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन हमारे पास लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है और यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन बनती है। अब आपने पॉइंट कहाँ पर लगाना है, देखें यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स बता रही है 0, मतलब 0 से मुराद आपने ना तो लेफ्ट साइड पे मूव करना है ना राइट साइड पे, उसी जगह पे जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पर ही पॉइंट आएगा। सो इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो 1.009 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि देखिए हमने एंटी लॉग फाइंड करना है इस नंबर का, और इस नंबर में आपको ये माइनस का साइन भी नजर आ रहा है। जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइजेज में कुछ क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आता था, तो वो यहाँ पर हम साइन जो है वो इसका लगा देते थे बार की फॉर्म में, ठीक है। तो अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये 1 होगा, 1 और इसके ऊपर ये माइनस का साइन भी आएगा। और मेंटिसा की वैल्यू क्या होगी 0.2429, ठीक है जी। बाकी वही मेथड है, आपने परेशान नहीं होना, जस्ट ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने पॉइंट कैसे लगाना है। बाकी अब आपने क्या करना है जी, मेंटिसा की वैल्यू तो हमने जी 24 को देखना है 2 में और 9 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ये हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू है जी 24.24 को हमने देखना है 2 में और 9 में। तो 24 को ये होती है 0, 1 और ये 2, ये हमारे पास आ रहा है 1746, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 1746। अब हमने इसको 9 में देखना है, तो 0.24 को अगर हम 9 में देखें तो ये हमारे पास 9, ये लास्ट वाला आता है जी 4 आ रहा है, तो इसमें हमने 4 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं, तो ये जी हमारे पास 1750 आ जाता है, ये हमने लिख लिया है। अब हमने इसका पॉइंट लगाना है, तो सबसे पहले हमने ये देखना था कि इसकी रेफरेंस पोजीशन क्या है। तो रेफरेंस पोजीशन जो है वो 1 के आगे यहाँ पर बन रही है। अब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने पॉइंट कहाँ पर लगाना है। तो पॉइंट देखें ये 1 है और ये माइनस है, माइनस का मतलब अब आपने रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पर माइनस का साइन लगाना है, ठीक है जी। तो कितने डिजिट मूव करना है, 1 डिजिट। तो ये रेफरेंस पोजीशन है, ये 1 डिजिट हमने मूव किया तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद भी आप 0 लगा दें, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ 0.1750, तो ये ऐसे ऐसा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर आप 0 भी लगा लें, तो ये इसका एंटी लॉग फाइंड हो जाता है। तो ये बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और आप लोग जी जो चैनल पर नए हैं, फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही, ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। और इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये पॉइंट से पहले आ जाएगा ये नंबर, और मेंटिसा क्या होगा 0.9281, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मेंटिसा की वैल्यू देखते हैं एंटी लॉग वाले टेबल में। कैसे देखना है, 0.92 को हमने देखना है। तो जब आप टेबल में देखेंगे 0.92 को 8 में और 1 में, ठीक है, मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ जी। 92 को आपने देखना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं जिसको, ये 92 है, ठीक है। इसको आपने देखना है 8 में, तो ये लास्ट वाला 9 होता है और इससे पहले ये 8 है, 8 में देख लिया। और फिर 1 में देखना है, तो ये 2, ये मैंने नंबर दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 8474। अब हमने इसका पॉइंट लगाना है, तो रेफरेंस पोजीशन इस नंबर की लेफ्ट साइड से यहाँ पर है। अब मैं थोड़ी सी स्पीड लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर मुझे लगेगा कि आपको ये चीज़ें डिटेल से समझानी चाहिए, मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, लेकिन ये अब क्वेश्चन बहुत सारे एक जैसे हो चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड है। अब हमने पॉइंट कहाँ पर लगाना है जी, ये देखें -2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने लेफ्ट साइड पर मूव करना है, और कितने डिजिट, 2 डिजिट। तो 1 डिजिट तो ये एक तो है ही नहीं, हम 0 लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये बनेगा जी 0.08474, और यहाँ पर आप एक और पॉइंट लगा लें, 0 लगा लें, सॉरी, ऐसे। ये आपका फाइनल आंसर है। पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट्स लिख दें तब भी ठीक है, 5 लिख दें तब भी ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये 3 होगी।
मेंटिसा इसका क्या होगा 0.5219 हो जाएगा। एंटी लॉग इस नंबर का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे जी 0.52 को देखेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में जाके 1 में और 9 में। जब आप 1 में देखेंगे तो ये नंबर आएगा, 9 में देखेंगे तो 7 आएगा, दोनों को ऐड करने से ये नंबर आ जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ जी। तो यहाँ पर आप लोग देखें, मैं ये 0.52 को मेंशन कर देता हूँ जी। ये हमारे पास 0.52 है। तो आप 0.52 को अगर देखें 2 में, ठीक है, अगेन थोड़ी चेक कर ले, 1 में देखना है, ठीक है। तो ये 0.5 को अगर आप 1 में देखें तो ये 3319 है, और फिर इसी तरह अगर आप इसको 9 में जाके देखें तो ये आपके पास 7 बन रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरह दोनों ऐड होके ये फाइनल नंबर क्या आ जाता है 3326। अब हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन देखनी है, तो लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है, इसके आगे आ जाएगी रेफरेंस पोजीशन। अब पॉइंट कहाँ पर लगाना है, देखें ये इस बार का मतलब नेगेटिव का मतलब आपने लेफ्ट साइड पर मूव करना है। कितने डिजिट, 3 डिजिट। तो लेफ्ट रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पर 3 डिजिट मूव करना है। एक तो ये है, 2 और लगाने, वो हम 0 0 लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये यानी कि पोजीशन यहाँ पर मूव कर लेगी। तो ये 0.0033, यहाँ पर आप खुद से एक और 0 लगा लें। ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, आगे आप 26 भी लिख दें तब भी ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन पॉइंट के बाद 4 डिजिट या 5 डिजिट जो है वो इनफ है, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये भी समझ आ गया। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 0.00। ये एंटी लॉग हमने इसका फाइंड करना है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये 0 होगी। मेंटिसा इसका क्या होगा 0.00 होगा, और एंटी लॉग फाइंड करना है। तो इसको हम एंटी लॉग वाले टेबल में देखते हैं। 0.00 को हमने देखना है किस में, 0 में, और फिर 0 है, ये तो होता ही नहीं है मीन डिफरेंस में, इसलिए इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये 0.00 है, इसको अगर आप 0 में देखें तो ये 1000 आता है, इसलिए ये आपका आ जाएगा 1000। और 1000 में अब आपने पॉइंट लगाना है। तो सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन इसकी देख लें। तो ये रेफरेंस पोजीशन इसकी यहाँ पर बन रही है, और पॉइंट कहाँ पर लगेगा, 0 का मतलब है कहीं भी आपने ना तो लेफ्ट और ना राइट साइड पे मूव करना है, तो यहाँ पर ही आपका पॉइंट आएगा। तो इसलिए ये बन जाएगा जी 1.000। इसको ऐसे लिखें तब भी ठीक है, इसको आप सिंपल 1 लिख दें तब भी ये ठीक है, इसको आप सिंपली 1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको सीखने के लिए एक नई चीज़ मिलेगी कि -3 का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। -3 का, अब -3 का एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हमें कैसे पता चलेगा इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका मेंटिसा क्या है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो -3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -3 भी हो सकता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला माइनस का साइन इधर ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो हमें बताया था कि ये वाला माइनस साइन इधर नीचे नहीं लिखना, ऊपर लिखना है। लेकिन जब ये सिर्फ एक ही डिजिट है तब आप ये माइनस का साइन इधर नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आगे भी कुछ नंबर्स आ जाए, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जैसे ये देखें लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना -3, ये माइनस का साइन शुरू में है, -3.4321, और यहाँ माइनस का साइन ऊपर है। अब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर इस तरह के वैल्यू नंबर्स में आप माइनस का साइन ऊपर ही लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस का साइन सिर्फ 3 के साथ है, लेकिन ये माइनस का साइन अब सारे के साथ हो जाता है। ठीक, इसमें शर्त ये होती है कि आप माइनस का साइन इधर ऊपर ही लिखें जब इसके साथ कोई आगे भी नंबर मौजूद है। लेकिन अगर ये 3 सिर्फ अकेला है तो फिर आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये 3 सिर्फ 3 का है, और सॉरी ये माइनस सिर्फ इस 3 का है, और ये वाला माइनस भी इस 3 का है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। इसलिए फिर हम क्या करेंगे कि इस नंबर को हम जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये तो इजी क्वेश्चन बन गया। अब हमें देखें, अब इसमें अब आगे जो नंबर तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम खुद से लगा सकते हैं। इसका पॉइंट यहाँ पर होगा, जब किसी भी नंबर का पॉइंट नहीं होता तो यहाँ पर होगा। अब हम आगे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप इजीली बता सकते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, वो 3 है नेगेटिव में, और मेंटिसा इसका क्या है 0.000 और 0। अब हम इसका इजीली जो है वो एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो ये जी एंटी लॉग
-3 का माइनस मैंने आपको बताया अकेला 3 है, तो फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होती कि वो माइनस किसका है, तो 3 का ही है। तो अब हमने देखना है जी 0.00 को 0 में, तो ये देख चुके हैं हम पहले भी, 0.00 को 0 में देखे तो 1000 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी 1000। अब इसका रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन है जी। और पॉइंट कहाँ पर लगाना है, ये देखें किस साइड पर, लेफ्ट साइड पर लगाना है, क्योंकि माइनस है। तो लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट मूव करना है जी 3। तो रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट मूव करना है लेफ्ट साइड पे। एक तो लगा हुआ है, इसका मतलब है 2 0 में और चाहिए, तो ये हम 0 और 0 लगा के यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर लेंगे। तो इसने यहाँ पर आ जाना है, तो ये फाइनली आ जाएगा जी 0.001। आगे बेशक आप जो है ना इधर 0 लगा लें, ना लगाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पर 0 लगा लें ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये एंटी लॉग हमारे पास फाइंड हो चुका है जी। -3 का ये आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये 5 होगी। मेंटिसा क्या होगा 0.9990 और एंटी लॉग फाइंड करना है। हमने 0.99 को देखना है 9 में और फिर 0 में। तो 0.99 ये एंटी लॉगरिथम का सबसे आखिरी डिजिट्स है जी। तो ये आप देखें, तो ये 0.99 को कहाँ पे देखना है 9 में, तो ये लास्ट वाला जो होता है ये 9 होता है, 9977। फिर 0 में देखना है, तो चूंकि इसमें 0 होता ही नहीं है इसलिए बस यही हमारे पास फाइनल आ जाएगा 9977। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं जी 997 और 7। और अब हमने पॉइंट लगाना है। तो सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन, इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट के आगे ये, और पॉइंट कहाँ पर लगाना है जी, पॉजिटिव नंबर है राइट साइड पर, कितने डिजिट मूव करके 5, 1 2 3। अब 2 डिजिट्स और हैं ही नहीं, हम कोई मसला नहीं, हम 0 0 लगा लेंगे, ये 0 और ये 0 और यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, इसने यहाँ पर मूव कर लेना है। तो ये हमारे पास फाइनल होके आ जाएगा 99770। पॉइंट आगे 0 लगाएं, ये ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन इसको आप बेहतर है कि यूं लिख दें सिर्फ, तो ये तब भी ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस नंबर का पॉइंट कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे जी सर इसका पॉइंट नहीं है, तो फिर यहाँ पर होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है, पॉइंट लगाओ और ना लगाओ और उसके बाद 0 वो कोई लाजमी नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है जी चीज़ें समझ आ रही होंगी। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी, 2 होगी। मेंटिसा क्या होगा 0.4900। एंटी लॉग फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है जी कि मेंटिसा में आपको पता है मेंटी लॉग में देखना होता है 0.49 को देखना है 0 में, ये 0 है, ये इसको देखने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि हमारे पास मीन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है। तो हमने 0.49 को देखना है 0 में। तो ये लास्ट डिजिट है जी आपके पास 0.49 को अगर आप 0 में देखें तो 3090, ये मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3090। अब हमने रेफरेंस पोजीशन दे के पॉइंट लगा देना है। रेफरेंस पोजीशन इसकी यहाँ पर बन रही है और पॉइंट राइट साइड पर 2 डिजिट्स मूव करना है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगा जी 309.0 लिखते हैं तब भी ठीक है, इसको आप सिंपली 309 लिख दें तब भी ये बेहतर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 है जी आगे, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी 0। मेंटिसा इसका क्या होगा 0.49, आगे ये 0 0 है। एंटी लॉग फाइंड करना है। तो मेंटिसा को पता है हम एंटी लॉग में देखते हैं, तो 0.49 को 0 में देखना है। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया इसमें भी 0.49 को 0 में देखा है, तो 3090 आया है, तो इसलिए इसका भी 3090 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3090। अब पॉइंट लगाना है, पहले रेफरेंस पोजीशन देख लेते हैं जी। रेफरेंस पोजीशन इसकी ये बन रही है और आगे करेक्टरिस्टिक्स 0 है, 0 का मतलब आपने यहाँ पर ही पॉइंट लगाना है, तो ये आ जाएगा 3.09। आगे 0 लिखें ना लिखें तब भी ठीक है, लिख दें तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम नेक्स्ट 15 करते हैं। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी 2, वो तो ईजी है। अब आप सोच रहे होंगे मेंटिसा इसका क्या होगा, तो मेंटिसा इसका लेट्स 0.34 है,
लेकिन 3 4 को हम किस में देखेंगे, तो इसलिए आप यहाँ पर जो है ना वो 0 0 लगा सकते हैं खुद से। ठीक है, अब आपने 0.34 को 0 में देखना है, तो 0.34 को जब आप 0 में देखेंगे तो ये 2188 आ जाएगा, ये मैंने लिखा हुआ है, तो 2188। अब आपने पॉइंट लगाना है, तो रेफरेंस पोजीशन इसकी बन रही है ये, और पॉइंट राइट साइड पर 2 डिजिट्स मूव करना है जी, 1 2, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 218.8, तो ये इंटीलॉग फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर जी आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक चीज़, 2 बातें मैं आपसे बोलूँगा कि एक तो सबसे पहले ये कि पढ़ाते हुए कोई चीज़ मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। दूसरा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही, वीडियो को लाइक किया करें, इससे मुझे आइडिया होता है कि जी हाँ जी जो मैं वर्क कर रहा हूँ आपके लिए बेहतर है, आपको उसकी ज़रूरत है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि इस तरह आपको देखें जो चीज़ आपके फ़ायदे की आप उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो उससे आपको फ़ायदा होता रहेगा। अब ये चैनल आपको पता है कि आपके फ़ायदे का है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके काम की हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें और इस एकेडमी का हिस्सा भी बने। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।